नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट के 3 पार्ट्स। बाकी के सारे पार्ट्स हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहा है यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं इनमें से कौन से एपी फॉर्म कर रहे हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो कह रहा है कि एपी फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स, तो हमें क्या करना है, उनका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है और राइट 3 मोर टर्म्स और नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है। यानी कि जो गिवन नंबर्स है यहाँ पे कितनी टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स गिवन है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है अगर वो एपी फॉर्म कर रहा है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का 12th पार्ट। बाकी के पार्ट्स हम लास्ट वीडियो में कर ही चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी टर्म्स को मार्क कर लेंगे। ये क्या है हमारा, ये हो गई हमारी A1 टर्म, ये A2 टर्म, ये A3, ये A4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी अगर किसी सीक्वेंस नंबर ऑफ सीक्वेंस को हमें बताना है कि वो एपी फॉर्म कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए किन किन का निकालेंगे, इन 2 टर्म्स का। ठीक है, इन 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन 2 टर्म्स का। ठीक, और अगर सेम आता है तो फिर नेक्स्ट का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन 2 टर्म्स का निकालेंगे, इन 2 का। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा, √6 और A1 कितना है हमारा, √3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि इनके फैक्टर्स बनाते हैं, है ना। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। अब √6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 और 3। ठीक है, अगर हम 2 और 3 फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या उसमें से कुछ चीज़ बाहर पेयर बन के आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसलिए हमारा ये ऐसे ही रह जाएगा एज इट इज़। ठीक है, चलिए अब करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, 9 है, √9। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है, √9 और A2 की वैल्यू कितनी है, √6। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें बनाते हैं फैक्टर तो कितने बनेंगे, 3 इंटू 3, और इधर √6 में तो वही 2 इंटू 3 बनेगा, तो कोई पेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे, एज इट इज रहने दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें से पेयर बना तो कितना बाहर आया, 3 बार आया, और यहाँ पे √6 एज इट इज। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे √6 माइनस 3 आया था, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 3 माइनस √6 आया। ठीक है, तो क्या ये डिफरेंस सेम आया, नहीं आया, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आता तो ये एपी फॉर्म करती, अब नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट फॉर्म एन एपी, इट डजंट फॉर्म अ एपी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं इसका 14 पार्ट। चलो देखो, अब हमारा 14 पार्ट क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सब नंबर गिवन है। तो सबसे पहले हम अपनी मार्किंग कर लेते हैं। ये क्या होगी हमारी A1 टर्म, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकाल के क्या फॉर्म कर लेंगे, एपी फॉर्म, एपी पता करेंगे है या नहीं है, एपी फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, A2 माइनस A1 सबसे पहले, तो A2 कितना है हमारा, 3 का स्क्वायर, और A1 कितना है हमारा, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर चलिए A3 माइनस A2 करेंगे, है ना। A3 कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर, और इधर A2 कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और 3 3 कितने होते हैं, 9, तो ये कितना आया, 16। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों का डिफरेंस 8 आया था, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 16 आया, तो पहले ही 2 सेम नहीं आया, है ना। तो क्या बोल देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या बोल देंगे कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या नहीं फॉर्म कर रहे हैं, एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए बस ये लिखना है हमें, इट डजंट फॉर्म एन एपी। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका 15 पार्ट।
देखो हमारा 15 पार्ट में क्या स्टेटमेंट गिवन है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, ये नंबर्स गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं। क्या है हमारा, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये क्या होगा, A4 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें पता चल जाएगा ये AP फॉर्म कर रहे हैं नंबर्स या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, कितना आया 24। ठीक, अभी देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आया है ना। पहली दो टर्म्स का सेम आया, थर्ड का भी निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, A4 माइनस A3, लास्ट का भी निकाल लिया, कितना आ जाएगा 73 माइनस कितना आ जाएगा, ये A3 का क्या है 7 का स्क्वायर, यानी कि 73 माइनस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, 9 और 4 13 और इधर 2 है ना 24। तो तीनों का कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, सेम आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, नंबर्स AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म एन AP, है ना। अगर AP फॉर्म की है तो हमें उसने क्या बोला है स्टेटमेंट में, क्या बोला है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें पता करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास कहाँ तक गिवन है टर्म्स, A4 तक गिवन है। A5 पता करेंगे, A6 और A7। A5 पता करेंगे तो कितनी आ जाएगी, A5 कितनी आ जाएगी, A4 प्लस D। A4 कितना था हमारा 73 प्लस D की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है हमारे पास 24। ठीक है, कितना आया 4 3 7 7 2 9 97। ठीक है, अब A6 निकाल लेंगे। A6 कितना आएगा, इससे पहली टर्म क्या थी A5, उसमें अगर डिफरेंस को प्लस कर देंगे, डिफरेंस हमारा कितना आया था 24, तो कितना आ जाएगा A5 यानी कि 97 प्लस 24, तो कितनी आई हमारे पास वैल्यू, 7 और 4 11, 1 9 2 11 और 1 12, 1 2 1 यानी कि 121। ठीक है, अब आगे चलो, अब निकालेंगे A7 है ना। A7 कितनी हो जाएगी, इससे पहली टर्म यानी कि A6 प्लस D। A6 कितना आया 1 2 1, उसमें कितना प्लस किया हमने, D को प्लस किया यानी कि 24, तो प्लस करो कितना आया 5 2 2 4 और 1 यानी कि कितनी आई हमारे पास A7 145। ठीक है, तो ये सब क्या आ गए हमारे पास, ये सारे नंबर्स क्या आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, 97 121 और 145, ये क्या आ गया हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। इनको करने का बहुत ईजी मेथड है, क्या है कि सबसे पहले तो अपनी जो भी गिवन नंबर्स की लिस्ट है उसको क्या कर लो, मार्किंग कर लो। ठीक है, फिर उनका कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि AP फॉर्म हो रही है, अगर नहीं आ रहा है सेम तो क्या कहेंगे, AP फॉर्म नहीं हो रही है। AP फॉर्म हो रही तो स्टेटमेंट में गिवन था कि अगर AP फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को प्लस कर करके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तक आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस उतने ही क्लियर होंगे। ठीक है, और इसकी अगर यहाँ से आपको कोई भी, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, तो उससे इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि AP होती क्या है, किस फॉर्म ऑफ नंबर्स को AP बोलते हैं, क्या उसकी जनरल टर्म होती है। ठीक है, तो ये सब ये करने से पहले हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।